आपको इल्म था कि बुलंदी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी ज़रूरी है, तो आपने मुस्लिम लीग का साथ क्यों छोड़ा? देखिए, मुस्लिम लीग का साथ हमने नहीं छोड़ा। एक बात पहले, ये जो सवाल इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले 12 नवंबर का हादसा हुआ, उससे एक महीना पहले हमने मुस्लिम लीग की सदारत ली थी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद 12 नवंबर को जो एक हादसा हुआ, जिसकी वजह से 18 नवंबर को हमारा प्रोग्राम था, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम के 4 MPs यहाँ पर आने वाले थे और वो ऐलान करने वाले थे कि 50 लाख रुपए का एक ब्लड बैंक हम मालेगांव शहर को देंगे। इस तरीके की बातें हुई। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद फिर एक वक्फा गुजरा, फिर हमारा जो भी प्रोग्राम था वो पोस्टपोन्ड हुआ। तो ये सारी चीज़ें चली। फिर बोलते हैं ना कि जब एक इंसान बुलंदी की सीढ़ी चढ़ने लगता है तो मुनाफिकीन की फ़ौज आकर उसको खींचती है। तो इस तरह कई लोग आकर मुझको इस तरह से डाइवर्ट किए। तो ये उसकी सही एग्जांपल है और ये सही जवाब है कि कई लोगों ने मुझे गुमराही की तरफ लिया, क्योंकि सियासत का एक्सपीरियंस हमको नहीं है। वो इलाका है जहाँ से माजी में समीउल्लाह अंसारी मुस्लिम लीग को उम्मीदवारी के चुनकर आए थे और गुलाम महमूद बनाद वाला चौक भी इसी इलाके में है, तो क्या तारीख दोहरा पाएगा वो दौर? इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मेरे वोटर से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं ये बयान कर सकता हूँ कि वार्ड के मालेगांव शहर के अंदर मेरे जीतने के बाद ऐसा वार्ड पूरे मालेगांव शहर में नज़र नहीं आएगा। जो कोशिशें और जो हमने लाए अमल और मैनिफेस्टो बनाया है, हाँ, जो पार्टी का सपोर्ट हमारे साथ है, उन्होंने ये भी कहा कि वक्त तो आने पे हम 1-2 MPs जो है इलेक्शन से पहले आपके लिए यहाँ पर भेजेंगे, क्योंकि एक अच्छा उम्मीदवार कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या है कि एक MP हमारे लिए यहाँ पर आए। वार्ड का इलेक्शन है, डाइस पर नेशनल लेवल के लीडरान मौजूद है। मुस्लिम लीग के जो मुकामी जिम्मेदारान थे, खुसूसन समीउल्लाह अंसारी साहब का घराना आपके शाना बताना चल रहा है। हाँ, बिल्कुल इंशाअल्लाह। हाँ, वो उनकी असल में उनसे रब्ता हुआ, उनके जो वकील साहब, उनके लड़के, उनसे भी बातचीत हुई। लेकिन मसला ये है कि उनकी तबीयत, और हमदानी सर भी जो हमारे सरपरस्त थे वो भी जो है बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, और समीउल्लाह अंसारी साहब भी बीमार है। हम उनसे राब्ते में, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए वो नहीं आ सके। शहर में बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्हें शहर में मुकामी पार्टियाँ हिमायत दे रही। मिसाल के तौर पर रिजवान साहब को मुफ्ती साहब की हिमायत है। आप भी किसी बड़े लीडरान से हिमायत ले सकते थे, आखिर मुस्लिम लीग का परचम क्यों? देखिए, बात हिमायत की नहीं है। मैंने ये कहा ना कि जो लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, जो आजी माजी के जो लोग हैं, उनकी अगर हिस्ट्री उठा कर उन्होंने ठेकेदारों को पसंद किया, उनको कान के नीचे के लोग चाहिए, जो उनसे ऊपर जाकर मंत्रालय नुमाइंदगी कर सकता, जो शहर को फैज़याब कर सकता, ऐसे लोग उनको नहीं चाहिए। ये असली हिस्ट्री है उन लोगों की। आज के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि मैं इस वार्ड नंबर 15 से आज़ाद उम्मीदवारी कर रहा हूँ। मेरा नाम एहतिशाम बेकरी वाला है। मैं वार्ड नंबर 15 की मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और माँ बहनों से गुजारिश चाहता हूँ कि मेरा निशान है नारियल जो है वो मेरी निशानी है, और बटन नंबर जो है 4 है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो है वार्ड नंबर 15 से नारियल निशानी का बटन दबाना है, जो 4 नंबर बटन है। शायर कहता है ना कि रोशनी है मेरे अंदर, ताउम्र हवाला दूंगा, इतनी शिद्दत से मैं चमकूंगा कि पूरी कौम को उजाला दूंगा। मैं जब इस वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए निकला हूं तो यकीन मानो इतनी दुश्वारी, इतनी तकलीफ़ और मुनाफिकीन इतनी शिद्दत से ये चाहते थे कि मैं इस वार्ड से उम्मीदवारी ना करूं। क्योंकि आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 15 साल 20-20 साल राज करने वालों ने इस वार्ड को क्या दिया। ये वार्ड इस तरीके से खस्ता हाली का शिकार है कि मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर रोड नहीं है, गटरें नहीं है, यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छी स्कूलें नहीं है, यहाँ कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं है कि आला लवाजमात उसके अंदर हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 सालों से मालेगांव शहर के अंदर वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने वार्ड के अंदर ही काम नहीं किया, मैंने पूरे शहर लेवल पर काम किया। अब मैंने यही कोशिश की कि किस तरीके से शहर के अंदर जो है शहर डेवलप हो। मेरा मकसद ही यही है कि किस तरीके से शहर तब्दील हो। तो वार्ड नंबर 15 से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ। आज हमारे जो मुंबई से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़रिए मैंने फॉर्म दाखिल किया था, लेकिन किसी क्यूरी की वजह से वो रिजेक्ट हो गया और मैं आज़ाद जो है उम्मीदवार हुआ। लेकिन मेरे साथ पूरी मुस्लिम लीग जो है वो मेरे साथ, और मालेगांव शहर के हर वार्ड के लोग मेरे साथ खड़े हैं। बज़ाहिर जो पार्टी के जो अपोजिट लोग ये चाहते नहीं थे कि इनके मुकाबिल बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाला उम्मीदवार कारपोरेशन में आए, क्योंकि जितने भी
उम्मीदवारों ने पूरे वार्ड के जितने भी उम्मीदवारों का मुहासबा करेंगे आप, पूरे मालेगांव शहर का हर पार्टियों ने ठेकेदारों को टिकट दिया है। यहाँ तक के हकदार और मुखलिस इंसान एक टिकट के लिए तरस रहा है। ये लोगों ने एक एक घर की 8-8 सीटें दी। इससे साफ वाज़ेह होता है कि ये लुटेरे हैं। इन्होंने दूसरों के नाम पर, मेरे पास सारे प्रूफ से, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इन्होंने ठेकेदारी के नाम के ऊपर आवाम को उजागर कर रहा हूँ कि अपनी वोट को ना बेचे और इस बात पे गौर करें। इन्होंने दूसरों के नाम पे ठेकेदारी का लाइसेंस बनाया और ये पीछे से ठेकेदारी करते हैं और यही कारपोरेशन के अंदर जाके कमिश्नर को परसेंटेज दे के ठेका लाते और ये आवाम के जो है पैसा खा के इस्तेसाल कर रहे हैं। अभी ये देखिए, अभी MIM के जो लोगों ने टिकट दिया, एक वो जो मालूम पड़ेगा एक ही घर के 8 लोगों को टिकट दिया गया, उसमें 2 जगह से उम्मीदवारी कर रहे, जिसने उनको जो है शहर के अंदर उम्मीदवार जिनको आमदार बनाए, हमने कोशिश की, उन्होंने किसको टिकट दिया। आप उठाकर देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 15 के अंदर क्या हुआ और उन्होंने 2-2 लोगों को उम्मीदवारी दी। यानी मुखलिस इंसान को उन्होंने ये कहा कि हम मुखलिस लोगों को टिकट नहीं देंगे, हम पैसे वालों को टिकट देंगे, हम घराने वालों को टिकट देंगे, हम शहर के अंदर तब्दील करने वालों को टिकट नहीं देंगे। ये जितनी भी पार्टियाँ है इनकी पॉलिसी यही है। तो मैं आपके प्रेस के लोगों से ये गुजारिश चाहूँगा कि आप इस पर रिसर्चिंग करें और उनसे सवाल करें बार बार कि आप लोगों ने तो ठेकेदारों को टिकट दिया तो मालेगांव शहर कैसे तब्दील होगा। तो मैं वार्ड नंबर 15 के जो भी मेरे वोटर्स हैं, मैं बहुत मुज़म्माना गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने 10 साल इसमें मेहनत की, मेरा मकसद ये था कि सियासत में नहीं आऊँ, लेकिन मैंने ये देखा कि कारपोरेशन के अंदर जो है लुटेरे बैठे हुए हैं। मेरी मजबूरी की वजह से मुझे सियासत में आना पड़ा। मैं जब वहाँ पर जाता तो मुझे मालूम पड़ता कि ये परसेंटेज पे जो है ये बजट बेचा जाता। मैंने अभी 1 करोड़ रुपए का बजट लाया, कमिश्नर से मैंने लड़ाई झगड़ा करा, मैंने कौम के लिए लड़ा, कई बार जलील हुआ, उसके बाद ये बजट लाया, मैंने 1 रुपया भी परसेंटेज नहीं दिया। मैंने उनको बोला कि नहीं, हम टैक्स भरते। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ का बजट लाने वाला जो अगर शहर में आप ढूंढेंगे, कोई ऐसा एक इंसान भी बता दो जो कारपोरेटर नहीं होते हुए 1 करोड़ का बजट लाया, उसी का नाम एहतशाम बेकरी वाला है। आज एक स्कूल की बात मत करो, पूरे मालेगांव शहर की स्कूलों पर एजुकेशन में लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है तो एहतशाम बेकरी वाला है। जब इसका पॉजिटिव रिजल्ट शहर में मिला तो मजबूरी में आमदार को असेंबली में आवाज़ उठाना पड़ा। हमने पेपर वर्क किया, जब इसका इनाम हमारे सर जाता है तो आमदार साहब ने वहाँ आवाज़ उठाई। ये सच्चाई है। कोई हॉस्पिटल, आप हारून अंसारी हॉस्पिटलों की विजिट देखो, मैंने उनसे मीटिंग की, उनके लिए लड़ने वाला अगर कोई है तो एहतशाम बेकरी वाला है। आप ये देखिए कि हर लड़ाई में NRC आया, उसके लिए करे, कोरोना आया, हमने अजीज़ जाने खोई है, उनके दुख दर्दों के लिए लड़ने के लिए एहतशाम बेकरी वाला। सुइल में कोई भी अगर गादी लवाजमात की ज़रूरत पड़ती तो तकसीम करने वाला, बहुत सारे हमने काम किए। हमने जो एजुकेशन लाइन से काम किया, हमने आर्मी अग्निवीर की ट्रेनिंग भी ली कि हमारे बच्चे जो आज लूम चलाते हैं, मजदूर का बच्चा मजदूरी क्यों बन रहा, हमने ये बताया कि आपका बच्चा मजदूर है नहीं, हम उनको आले एजुकेशन दे के आगे भेजेंगे। हमने अग्निवीर ट्रेनिंग की। हम ये चाहते कि जिस तरह मेरे घर से MBBS, DNB टीचर्स, डॉक्टर्स मेरे घर से निकले, हमने ये सोचा कि हर घर से ये लोग जाना चाहिए। हमने ये अज़ाम लेकर हम इस से उम्मीदवारी कर रहे। आपका हक बनता है कि आप एहतशाम बेकरी वालों का साथ दो। ये एक छोटी सी किरण है, इंशाल्लाह ये एक वार्ड पूरे मालेगांव शहर के लिए एक मिसाल बनेगा। और ये साबित करके दिखाइए आप कि ये इंसान को हमने जिताया, कि हमने अकलमंदी वाली, हमने पैसा नहीं लिया। ये भी बोले पैसा कोई अगर आपके पास लेकर आता है तो बोलो हम हमारे ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, हम बेकरी वाले को वोट देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का काम करने वाले को उम्मीदवार हमारे बीच खड़ा है, हम उनको देंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एहतशाम बेकरी वालों का साथ दे। इंशाअल्लाह पूरे मालेगांव शहर में इससे नुमाया वार्ड आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, इंशाअल्लाह।